आज हम अध्ययन करेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम संख्याओं को जानेंगे, संख्याएं होती कैसी हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले हम जानेंगे संख्या को हम कई तरीके से बांट सकते हैं। इसमें से हम सबसे पहले संख्या को बांटेंगे। अगर हम 3 तरीके से बांटें तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पे हम समझेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और एक हम इसको समझेंगे पूर्णांक संख्याओं को। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम आमतौर पर गिन सकते हैं। अर्थात हम किसी भी वस्तु की जब हम गिनती करते हैं तो हम उन्हें प्राकृतिक संख्याओं के रूप में करते हैं। जैसे हमने किसी भी वस्तु को गिना तो 1, 2, 3, 4, 5, आप इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक आप कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के तहत आएंगी। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं में बस एक अतिरिक्त संख्या ऐड हो जाती है, अर्थात जुड़ जाती है, जिसे हम जीरो कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो और हम जोड़ दें तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं के तहत आपका आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से सारी संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब समस्या आती है, सर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याओं में आपका आ जाएगा, इसके लिए आपको एक संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी। संख्या रेखा क्या होती है? तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को समझेंगे। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके मध्य बिंदु में अगर हमने 0 मान लिया तो इसके दाहिनी तरफ बढ़ने पर प्लस की संख्याएं बढ़ती है और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं बढ़ती हैं। तो +1, +2, +3, इस तरीके से अगर हम 0 के बाईं तरफ जाएंगे तो इसमें -1, -2, -3, इस तरीके से काफी अधिक संख्याएं आप कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के तहत सारी प्लस की संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं और 0 भी आ जाती है। तो पूर्णांक संख्याओं के तहत -3, -2, इधर डॉट 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 कर देते हैं क्योंकि इधर बहुत अधिक संख्याएं ले सकते हैं। इसके बाद -1, 0, +1, +2, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इनको भी कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। अब हम संख्याओं को 2 अन्य तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक आएगी परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और एक आएगी अपरिमेय संख्या जिसे हम इर्रेशनल कहते हैं। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? तो परिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, जिसमें कभी भी P/Q अर्थात ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, जिसमें Q हर होता है, और हर कभी भी आप 0 नहीं ले सकते हैं। और P और Q के रूप में आप कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हैं। तो P और Q कोई एक पूर्णांक ले सकते हैं। सपोज दैट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिया 2, तो 2 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा -3, तो क्या ये पूर्णांक, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसकी बटे में हर में 1 कर सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो जितनी भी संख्या अगर आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात आती है कि सर क्या 0 एक परिमेय संख्या बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि 0 के बटे में 1 करेंगे तो ये भी एक अंश और हर के रूप में हो गया। लेकिन आपको एक समस्या रहेगी, अगर हम 1/0 लिखेंगे तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि भले ही P/Q के रूप में परिमेय संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हर के रूप में जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ही दूसरा रूप अपरिमेय संख्या है, अर्थात जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित ना कर सके वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब P/Q के रूप में जिसको भी हम प्रदर्शित ना कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं √2 की बात करता हूं तो इसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा अगर आप √3 लिखना चाहें, √7 लिखना चाहें, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अगर समस्या आती है सर √4, क्या ये अपरिमेय होगी? क्या रूट देख के आप अपरिमेय कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि √4 का वर्गमूल आपको पता होता है, और √4 का वर्गमूल के रूप में प्लस और माइनस का 2 होता है, जिसे हम +2 होने पर 2/1 कर सकते हैं, -2 होने पर -2/1 कर सकते हैं। तो √4 आपकी अपरिमेय में नहीं आएगी। लेकिन अगर अपरिमेय को संख्या को √2 लिखते हैं, √3 लिखते हैं, √7 लिखते हैं, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको आप भाग विधि से निकालते हैं। तो जब भाग विधि से निकालते हैं तो उसमें शांत और अशांत की चर्चा करते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या में आएगी, ये आपकी परिमेय होगी। और आगे
और तो कुछ ही नहीं।